हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक मैट्रिसेज के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट के बारे में तो पूरा पढ़ लिए हैं, जितना भी दिया हुआ था हम लोगों को, जितना पढ़ना था। अब देखिए न्यू टॉपिक है मैट्रिसेज, ठीक है, जो बहुत ही आसान है। इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। वैसे भी बहुत ही आसान है मैट्रिक्स टॉपिक। अब देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स जो है किसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिफिनेशन तो हम वैसे लिख दिए हैं, फिर हम इसको समझा भी दे रहे हैं कि क्या क्या रहा है, ठीक है ना। A set of mn numbers arranged in the form of a rectangular array of m rows and n columns. कितने रो होगा? m row and n columns is called an m cross n matrix, ठीक है। तो ये भी एक डिफिनेशन आप याद रख सकते हैं। ये जो यहाँ पर है इसको आप m इंटू n नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, m by n, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ टू बी रीड एज m by n मैट्रिक्स, ठीक है। इसका अगर आप एक सेकंड यहाँ पे डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो देख लीजिए, सेकंड डिफिनीशन भी एक यहाँ पे और करके लिखिए। लिखेंगे ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn एलिमेंट्स in which elements m horizontal lines called rows, and vertical lines called columns, is called a matrix of order m by n, is called a matrix of order m by n, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स m हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रोज, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको रो कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे, ठीक है। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। जितने रो रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जो कॉलम होगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल में लेंगे A इक्वल टू, यहाँ देखिए मैट्रिक्स का एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं। यहाँ देखिए A इक्वल टू, मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लीजिए A11, A12, A13, डॉटेड यहाँ पर हो जाएगा A1n, फिर A21, A22, A23, डॉटेड A2n, फिर यहाँ पर देखिए डॉटेड यहाँ पर हो जाएगा AM1, फिर AM2, फिर यहाँ पर AM3, डॉटेड AMn, ठीक है। तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m by n, जिसमें m रो है और n कॉलम है। देख लीजिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितना, देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, डॉटेड m रो, देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, डॉटेड n कॉलम, मतलब m रो है और n कॉलम है, ठीक है। तो इससे आप मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो नंबर्स जो अरेंज किया हुआ है, मैट्रिक्स का जो है सिंपल डिफिनेशन याद रखना है कि जो नंबर्स है उसको अरेंज करके इस बिग ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग लिखते हैं ना, वही मैट्रिक्स को शो करता है, ठीक है। अब इसमें देखिए मैट्रिसेज में जैसे यहाँ पर A11, A12, A13 तो क्या है, एलिमेंट है, ठीक है ना, मैट्रिक्स का। और यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर को शो करता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए इसमें जो एलिमेंट्स जो लिखा हुआ है ना, ये आपको सेम डिस्टेंस पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लेंगे, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 और 2, ठीक है, इस तरह से ले रहे हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें जो नंबर्स है ये आपको सेम डिस्टेंस पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस होगा, यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस होगा, यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस होगा, मतलब सेम डिस्टेंस पे नंबर लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ भी देखिए यहाँ से सेम डिस्टेंस पे नंबर होगा, मतलब नंबर का जो डिस्टेंस है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। नंबर को जो आप अरेंज करके लिखेंगे तो सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप मैट्रिक्स में जो लिखेंगे, जैसे एग्जांपल भी लेंगे तो जरूर नहीं कि आप सेम डिस्टेंस पे रख के लिखेंगे, ऐसे ही आप अपना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरेंज जो किया जाता है ना सेम डिस्टेंस पे। देखिए यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, अरेंज किया हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे
यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर शेप में है। इसी तरह अगर ये पार्ट नहीं रहता तो सिर्फ इतना रहता तो स्क्वायर शेप में आपको दिखता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग बहुत सारे मैट्रिक्स का टाइप आगे पढ़ेंगे, पहले तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैट्रिक्स को देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू बस ए आई जे लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ऑर्डर लिखना जरूरी नहीं है, ऑर्डर को शो करना जरूरी है। आप खुद जान सकते हैं कि ऑर्डर कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर शो करना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए नेक्स्ट। अब देखिए मैट्रिक्स का जो हम लोग ऑर्डर देखे थे m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स, तो देख लीजिए इसके लिए पहले यहाँ पे देखिए जो आपको a इक्वल टू जो देखे थे ऐसे ए आई जे था लिखा हुआ, a इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, और m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स था। तो यहाँ पे जो i है ना, ये शो कर रहा है कि ith रो, ठीक है, और jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम। लेकिन यहाँ पर m इक्वल टू कितना है, m इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ रो, और n इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ रोज, n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, m इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और n इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। और यही जो m बाई n है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यही जो m बाई n है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इस m बाई n को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, m बाई n, क्या पढ़ेंगे हम लोग, m बाई n, m इंटू n नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ेंगे, m बाई n मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे मैट्रिक्स का। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में a इक्वल टू देखिए 2 3 4, तो इसमें देखिए कितने रो है, देखिए एक रो है तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। कॉलम कितना है, 1 2 और 3, तो 1 बाई 3, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 बाई 3 ऑर्डर का। ठीक है, अब सेकंड में देखिए एग्जाम्पल b इक्वल टू, यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 5 6 2 3। अब देखिए यहाँ पर कितना रो है इसमें, फर्स्ट रो सेकंड रो। देखिए रो कितना है, रो आप जानते हैं कि ऐसे हॉरिजॉन्टली रो होता है और इस तरह से वर्टिकली क्या हो जाता है, कॉलम हो जाता है। ठीक है, ये तो जानते हैं आप। इसमें देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकेंड रो। ठीक है, तो 2 रो है, कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 2 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड में देख लीजिए यहाँ पर जैसे c इक्वल टू कुछ भी यहाँ दिया हुआ है 6 2 4 5, इसमें देखिए कितने रो है, 2 रो है और कॉलम भी कितना है 2, तो 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 नंबर में d इक्वल टू कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, देखिए 2 3 4 5 6 2 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो। ठीक है, तो 3 रो, कॉलम भी कितना है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 नंबर में देखिए e इक्वल टू कोई मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 और 3। ठीक है, इसमें देखिए कितना रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो, और कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ऑर्डर को बता सकते हैं कि मैट्रिक्स में कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। लेकिन ध्यान देना है कि सबसे पहले रो होगा, बाद में नंबर ऑफ कॉलम होगा। पहले नंबर ऑफ रो को लिखेंगे, फिर बाद में नंबर ऑफ कॉलम को लिखना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
देखिए मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर जैसे ए बी सी इस तरह से, ठीक है ना। मैट्रिक्सेज को जो है हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जब भी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से। अब देखिए मैट्रिसेज में जो साइन है, डिटर्मिनेंट में तो आप एक ही साइन देखे थे, इस तरह से था, ठीक है ना। मैट्रिसेज में भी देख रहे बिग ब्रैकेट है, तो मैट्रिसेज को 3 तरीका से आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बुक में भी आपको हमेशा बिग ब्रैकेट ही दिखाई देता है, इसलिए आप भी बिग ब्रैकेट को ही लेके चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर साइन कौन सा होगा, जैसे फर्स्ट इस साइन से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर देखिए इस तरह से भी मैट्रिसेज को डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से मैट्रिसेज को डिनोट करेंगे। तीसरा यहाँ देख लीजिए, ऐसे ब्रैकेट देखे, ऐसे भी आप डिनोट करके लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी। लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि बिग ब्रैकेट ही दिखाई देता है आपको बुक में भी, सब जगह जितना भी है तो बिग ब्रैकेट, इसी को हम लोग लेके चलेंगे। वैसे आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे मैट्रिसेज में जैसे मैट्रिसेज का जो है बहुत सारा आपको टाइप के भी बारे में पढ़ना है कि कितने टाइप का मैट्रिसेज होता है। ऑर्डर तो समझ गए कैसे ऑर्डर निकालना है। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, उसमें ऑर्डर भी लिखेंगे और उसके एलिमेंट को भी लिखते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एक मैट्रिक्स यहाँ पे लेते हैं 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको ऑर्डर तो पता है कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप बता सकते हैं, 2 रो है और 3 कॉलम, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ही एलिमेंट इसमें होगा। देखिए 2 3 जा कितना होगा 6, तो 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए आपको A23 का जरूरत है, A31 A यहाँ पर 2 3 A13 फिर A12 A22, मतलब इस एलिमेंट निकालने की जरूरत है। देखिए आप जानते हैं कि जो पहले होता है रो को शो करता है, जो बाद में होता है कॉलम को। तो यहाँ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, देखिए सेकेंड रो, फर्स्ट रो है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में एलिमेंट कितना है 7। थोड़ा ध्यान देखिए, सेकेंड रो में है और तीसरा कॉलम में है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए फर्स्ट रो में है और तीसरा कॉलम में, देखिए फर्स्ट रो में है और तीसरा कॉलम में कौन सा है 4। तो देखिए फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम, देखिए फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में कौन सा है 3। देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम, देखिए सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में कौन सा है, यही पार्ट है 6। तो इस तरह से आप एलिमेंट भी लिख सकते हैं। जो आपको एलिमेंट लिखना होगा आप एलिमेंट को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखिए मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट में अगर आपको कोई डिफरेंस पूछेगा तो आप कैसे बताएंगे कि मैट्रिसेज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है और डिटर्मिनेंट जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था, ठीक है। तो देखिए मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मैट्रिसेज किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, 1 रो 2 कॉलम 2 रो 3 कॉलम इस तरह से। लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, बराबर तो नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है और मैट्रिसेज किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड डिफरेंस है कि डिटर्मिनेंट को जब हम लोग सॉल्व करते थे तो इवेलुएट करके एक आपको फाइनाइट वैल्यू आंसर आता था, लेकिन मैट्रिसेज को इवेलुएट नहीं किया जाता है। और इवेलुएट नहीं करेंगे, बस इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको इवेलुएट करके आपको एक फाइनाइट आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब मैट्रिसेज है नो न्यूमेरिकल वैल्यू, मैट्रिसेज का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट का हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। यहाँ पे हम एक लैंग्वेज लिख देते हैं, मैट्रिसेज है नो न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए यहाँ पे लाइन याद रखना है नोट में, मैट्रिसेज हैव नो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मैट्रिसेज का जो है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू
नहीं होता। ठीक है, इसमें देखिएगा अब बहुत सारे क्वेश्चन तो बनाएंगे, उससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो इतने भी मैट्रिक्स के बारे में, आपको इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में, तो सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लिखिए यहाँ पे, लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखिए, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर रो मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, देखिए रो मैट्रिक्स, इसका डिफिनीशन देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, ए मैट्रिक्स, having only one row is called row matrix. A matrix having only one row, जिसमें केवल एक ही रो रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, इसका एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिखिए 2 3 4, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसमें देखिए एक ही रो है। ठीक है, मतलब एक रो है और 3 कॉलम है, रो तो एक ही है। ठीक है, मतलब ओनली वन रो। ठीक है, फिर सेकंड देखिए कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called column matrix. A matrix having only one column is called column matrix. जिसमें केवल एक ही कॉलम होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर। बी जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, देखिए 2 3 और 4, 2 3 4, देखिए 3 रो है और एक कॉलम है। कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उसको देखिए थर्ड में, यहाँ पर थर्ड नंबर में देख लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो जानते हैं पहले से ही, जिसका रो और कॉलम क्या होगा, सेम हो जाएगा। मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लीजिए, मैट्रिक्स in which the number of row is equal to the number of columns. A matrix in which the number of rows is equal to number of columns is called a square matrix. Is called a square matrix. A matrix in which number of rows is equal to the number of columns is called स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे हम लोग, जिसमें रो और कॉलम क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर 2 रो 2 कॉलम होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 रो 3 कॉलम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, 4 रो 4 कॉलम होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब रो और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, जैसे A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लेंगे 2 3, यहाँ पर देखिए 4 5,
देखिए 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए B इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लीजिए 6 3 2 2 4 5 8 2 7, 3x3 ऑर्डर का है। इसमें भी रो और कॉलम बराबर है, इसमें भी रो और कॉलम इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट इसके आगे 4 नंबर देखेंगे मैट्रिक्स में। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर में लिखिए नल मैट्रिक्स या इसी का नाम हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ जो जितने भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है सब क्या हो जाएगा, जीरो होगा। मतलब कोई भी उसमें एक एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो जीरो नहीं होगा, टोटल एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। जैसे देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, ए मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट्स आर जीरो is called, a matrix with all elements are zero is called null matrix. All elements are zero is called null matrix, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल A इक्वल टू यहाँ पर 0 0 0 0, 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है, या B इक्वल टू भी कोई मैट्रिक्स यहाँ पर लेंगे तो 0 0 0 0 0 0, मतलब टोटल एलिमेंट जो है इसमें जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब 5 नंबर में देख लीजिए, 5 नंबर में देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग किसको कहेंगे, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे हम लोग, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनली एलिमेंट तो सिर्फ होगा, बाकी अगर जितने भी एलिमेंट्स है सब क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन देखिए इसका डिफिनीशन भी हम लोग डिफिनीशन में भी लिख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ n बाई n ऑर्डर, मतलब दोनों सेम होगा, रो और कॉलम क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे यदि इसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो है उसको छोड़ के सब क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग, except those in the leading diagonal, ठीक है, आर जीरो, लीडिंग डायगोनल्स, डायगोनल आर जीरो, लीडिंग डायगोनल आर जीरो। देखिए दैट इज, यहाँ पर देखिए दैट इज AIJ जीरो होगा, बट यहाँ पे कंडीशन है I का जो वैल्यू है वो J के बराबर नहीं होना चाहिए।
अब देखिए आई और जे इक्वल कब होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर होगा A11 आई और जे बराबर होगा, A22 यहाँ पर होता है, आई और जे बराबर है, A33 यहाँ पे होता है, देखिए 3132 A33। तो ये जो एलिमेंट्स है ना डायगोनल एलिमेंट, ये जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है ए आई जे जीरो तभी होगा जब आई और जे बराबर नहीं होगा, मतलब यहाँ 1 होगा यहाँ 2 होगा तो जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जैसे एग्जाम्पल हम लेके दिखाते हैं डायगोनल एलिमेंट का, जैसे A इक्वल टू 2 3 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ठीक है, इस तरह से 2 0 0, फिर यहाँ देखिए 0 3 0 0 0 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे, जिसको लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहेंगे या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे आप देखिए स्क्वायर पढ़े हैं, रेक्टेंगल पढ़े हैं, उसमें 2 डायगोनल होता था इस तरह से, ऐसे भी डायगोनल होता है और ऐसे भी डायगोनल होता है। लेकिन मैट्रिसेज में सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, मैट्रिसेज में एक ही डायगोनल होगा और इस तरह से डायगोनल होगा ऐसे। और इसी डायगोनल को हम लोग क्या कहते हैं, जो डायगोनल है इसी को कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कहा जाता है, ठीक है। मतलब याद रखना है अब कि मैट्रिसेज में हमेशा कितना डायगोनल होगा, एक ही डायगोनल होगा। लेकिन स्क्वायर में, रेक्टेंगल में जो आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ते थे उसमें 2 डायगोनल होता था, ऐसे भी और इस तरह से, लेकिन इसमें सिर्फ ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अब देखिए इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर स्केलर मैट्रिक्स, सिक्स नंबर में लिखिए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a diagonal matrix said to be a scalar matrix if its diagonal element is same, if its diagonal element is same, if its diagonal element is same, मतलब आप स्केलर मैट्रिक्स उसी को कहेंगे जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल A इक्वल टू देखिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे इसका देखिए डायगोनल एलिमेंट जो है क्या है, सेम है। यहाँ पर देखिए डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट जो है इसका सेम है। जब भी डायगोनल एलिमेंट सेम होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए 7 नंबर में, इसका 7 नंबर में देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसी का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसी का दूसरा नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be identity matrix, said to be identity matrix if its diagonal element is, if its diagonal element is 1, जब इसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए I इक्वल टू 1 0 0 1 और I इक्वल टू ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट जो है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। इसका भी डायगोनल एलिमेंट देखिए कितना है, 1 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको आप I2 भी कह